धीरे धीरे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियोस में भी कि जब कोई बड़ी घटना होती है दो देशों के बीच में तो उसमें असल सच्चाई को निकल के आने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे दोस्तों भारतीय वायुसेना ने पहली बार आप कह सकते हैं ऐसा किया है जो कि हमें उम्मीद कम थी इस चीज़ की, क्योंकि भारतीय सेना अपनी चीज़ों को काफ़ी सीक्रेट रखती है और ऐसे जल्दी पब्लिकली चीज़ें नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने दोस्तों कन्फर्म किया है, फोटोज पब्लिश की हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना के पायलट, जाबाज पायलट अभिनंदन जी ने किस तरीके से F-16 को शूट किया है। पाकिस्तान माने ना माने वो सब कुछ बकवास है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आज ये देखना चाहिए और वो जो सवाल हम लोगों से पूछते हैं उन्हें अब ये सवाल खुद से पूछना चाहिए इस फोटो को देख के। तो इस समय दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही है, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। ये भारतीय वायुसेना ने दोस्तों दिखाया है ये पिक्चर, और इसमें क्या डिटेल्स है ये मैं आपको अभी वन बाय वन करके समझा रहा हूँ। ये एक रडार की इमेज है दोस्तों, कोई नॉर्मल फोटो नहीं खींची गई है, तो इसलिए ये इमेज इस तरीके से दिख रही है। पहले आप ये समझिए, इसमें जो ग्रीन वाला एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है, एक ग्रीन कलर का सर्कल है जिसमें कि कोई चीज है, तो वो दोस्तों अभिनंदन जी का MiG-21 है। और इसके सामने आपको तीन जो रेड डॉट दिख रहे हैं जिसपे कि एक में सर्कल है और दो अलग हैं, उसमें वो तीनों एयरक्राफ्ट जो दोस्तों हैं वो रेड वाले वो पाकिस्तान के हैं। ये रेड और ग्रीन कलर ये एक्चुअल में ऐसा रडार की इमेजिंग इसलिए की जाती है दोस्तों ताकि आइडेंटिफाई कर पाए। ये फ्रेंड एंड फो का सिस्टम होता है रडार में, यानी कि जो फ्रेंड होगा वो हमेशा ग्रीन कलर में आपको अपने रडार पे दिखाई देगा पायलट को, और जो फो होगा यानी दुश्मन होगा वो रेड कलर में दिखाई देगा। ये हर एयरक्राफ्ट में इस तरह का फ्रेंड एंड फो का फीचर होता है। तो दोस्तों इसमें जो रेड कलर वाली इमेज है उसमें आपको तीन एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं, ये तीनों पाकिस्तानी F-16 हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको और क्लियर दिखाऊं तो इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी वैसा ही दिख रहा है। लेकिन वहीं आप अगर अगली इमेज देखते हैं ये, तो इसमें देखिए दोस्तों कि जो अगली इमेज आपको दिख रही है उसमें एक टारगेट आपको जो राइट हैंड साइड था जिसमें कि ट्रैक वेनिस्ड लिखा हुआ है, यहां आप देख सकते हैं कि ये टारगेट गायब हो गया, यानी कि वो हिट हो गया और अब वो टारगेट नीचे जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें तीन एयरक्राफ्ट थे पहले, लेकिन अचानक से देखिए कि आप दो रेड डॉट दिख रहे हैं और जो पहला वाला था वो वहां से हट चुका है। वही वो F-16 था जो कि पाकिस्तान में गिरा था, और इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान ने भी इसे मान लिया था। कैसे माना था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब पाकिस्तान इस बारे में डिस्कशन ही नहीं करता है। लेकिन अब मैं आपको इस मैप को थोड़ा और समझा देता हूं। इस मैप में दोस्तों जो आपको दो लाइन दिख रही है कि MiG-21 यानी कि अभिनंदन जी के फाइटर जेट से जो दो लाइनों ने ट्रैक किया हुआ है, ये दोस्तों ट्रैकिंग का सिस्टम है। इसका मतलब कि अभिनंदन जी चाहते तो दोनों में से किसी भी F-16 को हिट कर सकते थे वो उस समय, लेकिन उन्होंने उस F-16 को टारगेट किया राइट साइड वाले को और उसको हिट किया। वो चाहते तो दूसरे वाले F-16 को भी उसके बाद वो हिट कर सकते थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उस वाले F-16 को हिट किया होगा और उसके बाद उनका खुद का ही एयरक्राफ्ट यानी कि MiG-21 हिट हो गया होगा पाकिस्तान के किसी एयर टू एयर या सरफेस टू एयर मिसाइल से, जिसकी वजह से अभिनंदन जी का एयरक्राफ्ट गिर गया था। नहीं तो अभिनंदन जी वहां पे दोनों ही F-16 को मार सकते थे, क्योंकि दोनों को ही उन्होंने आप देखिए ट्रैक करके लॉक करके रखा हुआ है। तो वहां पे एक को उन्होंने हिट किया और दूसरा वाला जो था वो हिट करने से पहले उनका खुद का एयरक्राफ्ट ही गिर गया नीचे। तो ये बेसिकली दोस्तों जो रडार इमेज भारतीय वायुसेना ने दी हुई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप में ही 27 फरवरी 2019 के दिन की सारी कहानी को बयां करती है। अब मैंने आपको क्यों बोला था कि पाकिस्तान ने शुरू में एक्सेप्ट किया था लेकिन अब पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि आपको याद होगा 27 फरवरी वाले दिन ही पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या कहा था। शुरू में उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 पायलट्स को पकड़े हैं, बाद में उन्होंने कहा कि हमने 2 पायलट्स को पकड़े हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे Su-30 MiG-21 को गिराया हुआ है, लेकिन जो बाकी पायलट था वो कहां गया? वो उड़ गया, हवा में उड़ गया। उन्होंने कहा था कि उनके कब्जे में 2 पायलट हैं, MiG-21 में तो 2 पायलट नहीं थे, ऑब्वियस है कि वो सुखोई का ही होगा उनके हिसाब से। तो वो पायलट कहां गया? क्या वो उड़ गया? कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि वो जो Su-30 MKI था वो आप ही की बाउंड्री में गिरा था। चलो मान लिया Su-30 MKI जो आपने गिराया वो हमारी बाउंड्री में गिराया था, लेकिन पायलट तो आपके पास था। कहां गया पायलट जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जिसको आपकी ही सेना ने, जिसको सेना नहीं आपके लोगों ने मारा था वहां पे
इंडियन समझ के, और एक्चुअल में वो था पाकिस्तानी। मतलब पाकिस्तान की आम पब्लिक का भी जो दिमाग है वो मतलब अलग ही लेवल पे है। अपने ही देश के उन्होंने पायलट को नहीं पहचान पाए वो लोग, और उसको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट तो हुआ, लेकिन उसके बाद वो बचा नहीं, वो मर गया उसके बाद। तो अब आप बताइए दोस्तों कि इससे ज्यादा कोई प्रूफ क्या देगा। और पाकिस्तान में झूठ और फरेब का इतना मतलब हवा और बकवास चीजें करके अपनी बेवकूफ पब्लिक को और बेवकूफ कैसे बनाया जाता। उन्होंने मेमोरियल बनवा दिया, मतलब कि उन्होंने अपने F-16 से हमारे Su-30 MKI को मारा और MiG-21 को मारा, इसका उन्होंने मेमोरियल बनवा के रखा है। मतलब शर्म भी नहीं आती है दोस्तों इन लोगों को, इतनी सेंसिटिव चीजों पे भी दुनिया को नहीं अपने देश की जनता को धोखा देते हुए। और इनकी देश की जनता मतलब हद ही है, मैं क्या कहूं। ये जो प्रूफ भारतीय वायुसेना ने दिया है दोस्तों, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इसको देख के खुद में सोचेगी, जिनको नहीं पता होगा, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो या कोई लीडर हो या वहां की जनता हो, उन सबको ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए। यहां पे आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों कि MiG-21 जैसा फाइटर, 40-50 साल पुराना फाइटर है MiG-21, उससे F-16 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट को भारत के पायलट ने गिराया। ये अपने आप में बहुत गर्व करने वाली बात है। और हमारे पायलट को बाद में उन्हें छोड़ना क्यों पड़ा था, इस पे तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। उनके खुद के ही एक मिनिस्टर ने बताया हुआ था कि क्यों छोड़ा था। पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था। जनरल बाजवा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो ऐसा कर रहे थे, मतलब पैर कांप रहे थे और थर थर कर रहे थे। तो ये अपने आप में उनके ही लोगों ने बता दिया, हम क्या बताएं आपको। लेकिन ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने आपको समझाया। बाकी एक छोटी सी चीज जो कि मैंने अभी सुबह ही वीडियो बनाई है, उसमें कुछ लोग को डाउट है दोस्तों कि ब्रह्मोस का 400 किलोमीटर के लिए टेस्ट हुआ या 4000 किलोमीटर के लिए। तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है दोस्तों उस वीडियो में कि वो 4000 किलोमीटर का। मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर तक की है, लेकिन जिस टारगेट को नष्ट किया गया है सुखोई 30 के द्वारा वो 4000 किलोमीटर दूर था। यानी कि 3700 किलोमीटर दूर, लगभग एक अंदाजे से बता रहा हूं, 3700 किलोमीटर दूर Su-30 MKI गया था। वहां से उसने अपने टारगेट को हिट किया ब्रह्मोस के थ्रू। सपोज कि ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर है, तो ऑब्वियस है कि 300 किलोमीटर प्लस 3700 किलोमीटर, ऐसे मिला के वो डिस्टेंस 4000 किलोमीटर हुआ था। ब्रह्मोस की रेंज 4000 किलोमीटर नहीं हो गई है। और उस वीडियो में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन पता ना लोग उसमें क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई आप गलत बता रहे हैं। तो भाई मैंने उसमें भी नहीं बोला कि ब्रह्मोस की रेंज 4000 किलोमीटर है, ना मैं अभी कह रहा हूं। लेकिन ब्रह्मोस ने जिस टारगेट को नष्ट किया वो Su-30 MKI ने जहां से उड़ान भरी वहां से 4000 किलोमीटर दूर था। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। भारतीय वायुसेना की पावर आपने 27 फरवरी 2019 के भी दिन देखी, आपने आज भी देखी, जब भारतीय वायुसेना ने इतना खतरनाक टेस्ट किया, 4000 किलोमीटर दूर अपने एयरक्राफ्ट को भेज के ब्रह्मोस से अटैक करा। कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चाइना इससे काफी टेंशन में होगा इस टेस्ट के बाद। खैर, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।